रेडी सबको? स्टार्ट करें? फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ट्राई करेंगे अपने लोग 5 क्लास में पूरा इशू ऑफ शेयर को रिवीजन खत्म करके खत्म करें। ठीक है, पहला 2-4 क्वेश्चन जो करेंगे वो एकदम वार्म अप टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक, ताकि आपको सारा एंट्री का फ्लो बैठ जाए। उसके बाद कल वाले क्लास में अपने फॉर फीचर करेंगे, आज फॉर फीचर नहीं करेंगे। आज ये बेसिक बेसिक पे एक बार वार्म अप करते हैं। पहला क्वेश्चन प्लीज पढ़ के ट्राई करना आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोले? वाई लिमिटेड 5000 शेयर इशू किया है। एक लाइन इंटरेस्टिंग से पढ़ना, एक्सक्लूडिंग ₹2 का प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग मतलब प्रीमियम अलग से है, क्योंकि अगर आप इस ब्लू में जो लिखा हुआ है इसको ऐड करेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 में प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें पक्का ₹2 का प्रीमियम और आएगा। अच्छा, ये हम आपको बताया था क्या कि अगर कुछ ना बोले तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ आता है। इस क्वेश्चन में तो आपको बोल दिया अलॉटमेंट के साथ आएगा, नहीं बोलता तो भी अलॉटमेंट के साथ ही आएगा। क्या बोले? एक इंटरेस्टिंग बात, एक आदमी है जिसके पास कितना शेयर्स है? 500, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब सुनना ध्यान से, अगर सपोज किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो क्या फर्स्ट कॉल दिया? नहीं। अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब फर्स्ट भी नहीं दिया और फाइनल भी नहीं दिया, ये बात ध्यान रखना। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, पेड ऑल द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के वक्त जितना भी बाकी पैसा था वो सारा दे दिया। तो आप बोल सकते हैं इस वाले आदमी का क्या हुआ? कॉल्स इन अरियर, और जिसने पहले दे दिया वो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर आपका असेट है कि लाइबिलिटी है? कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए असेट है और कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी है। आप लोग प्लीज एंट्री स्टार्ट करो फटाफट, हम वेट करें। प्लीज आप लोग एंट्री स्टार्ट करो। सबसे पहले एंट्री क्या किया? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट बताओ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 15,000। 5,000 शेयर है आपके पास, हर एक का वैल्यू 3 है, तो 5 3 15,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000। और सेकेंड एंट्री क्या बना? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15,000 15,000। पहले पैसा मिलता है फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते। मेरे को लगता नहीं किसी को एप्लीकेशन में कोई दिक्कत होगा। अलॉटमेंट में पहले पैसा मिलेगा कि मांगेंगे? पहले मांगेंगे। मांगेंगे कितना रुपया बताओ? 5,000। 2 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम छोड़ के, तो प्रीमियम लेके कितना? 4। प्रीमियम छोड़ के ₹2 है तो प्रीमियम लेके ₹4, तो 5,000 इंटू 4 20,000। एंट्री करो, मांगने का एंट्री करो। थर्ड एंट्री क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एकदम परफेक्ट। कितना अमाउंट आएगा? 20,000 टोटल और 10 और 10। किसी को कोई अमाउंट में दिक्कत होगा प्लीज बोलना। लास्ट टाइम हम इशू शेयर को इतना बेसिक से करा रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फोर्थ वाला एंट्री इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक आदमी में अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं और एक ने सारा एडवांस दे दिया, तो जो पैसा नहीं दिया उसके लिए क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर, असेट है तो डेबिट में, और कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी क्रेडिट में। समझ में? एंट्री करो फटाफट। सबसे पहला नॉर्मल जो आपका एंट्री बनता है वो तो बनेगा, पहले देखना एक बार, जिनको नहीं क्लियर है लिखना बाद में। बैंक नॉर्मल एंट्री क्या होगा? बैंक एक लाइन छोड़ के, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, प्लीज देखना एक बार, लिखना बाद में। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। जो पैसा नहीं मिला वो क्या है? कॉल्स इन अरियर, उसको आप लिखेगा डेबिट में, कॉल्स इन अरियर, क्योंकि एसेट हो गया। और जो पैसा एडवांस में मिला वो क्रेडिट में, कॉल्स इन एडवांस। ये एंट्री में किसी को डाउट होगा प्लीज बोलो। क्लियर है? अब आप मेरे को बताओ अरियर कितना होगा? किसने पैसा नहीं दिया? 500 बार नहीं दिया ना, और अलॉटमेंट में उसको देना कितना था? ₹4, तो 500 इंटू 4 2,000। बोलो क्लियर है क्या? 2,000 इज योर कॉल्स इन अरियर। क्लियर एकदम? एडवांस में किसने पैसा दिया?
1000 ने, और कितना पैसा एडवांस में दिया? जितना बचा हुआ था अलॉटमेंट के वक्त, कितना और बचा हुआ है? 3 और 2 5, तो 1000 इंटू 5, 5000 एडवांस। बोलो समझा क्या? ये क्रेडिट में गया 5, अलॉटमेंट में कितना जाएगा? ये तो एज इट इज रिवर्स हो जाता है। 20 और 5 25 में 2 गया 23,000 आपको पक्का बैंक में रिसीव हुआ होगा। किसी को एंट्री में कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछो, बोलो कोई डाउट है तो। बोले कोई दिक्कत नहीं? पक्का श्योर एकदम। चलो नेक्स्ट आओ, फिफ्थ एंट्री करो। फिफ्थ एंट्री किस चीज का होगा? फर्स्ट कॉल का। मांगो फर्स्ट कॉल का पहले पैसा मांगो। कितना मांगेंगे? 5000 इंटू 3, 15,000। फटाफट मांगो। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 15,000। अब इसके बाद वाला एंट्री इंटरेस्टिंग है। जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने पक्का फर्स्ट का भी नहीं दिया, और नहीं दिया तो कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन अरियर क्या है आपका? असेट। तो अगर हम लिखिए, सुना पहले आपको, पहले नॉर्मली एंट्री क्या होगा? बैंक, एक लाइन छोड़ के टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो नॉर्मल एंट्री हो गया। अब जो पैसा आपको नहीं मिला वो क्या हो गया? और अरियर को आप हमेशा डेबिट करेगा। अब जिसके पास 1000 शेयर है वो पैसा देगा क्या? वो ऑलरेडी दे दिया है, और वो पहले क्या था आपका? लाइबिलिटी। बट अब वो लाइबिलिटी खत्म होगा, लाइबिलिटी खत्म होगा तो आप उसको डेबिट कर देगा। समझ में कि वापस बोले, जब एडवांस मिला तो एडवांस आपके लिए क्या था? लाइबिलिटी, क्रेडिट। बट जब एडवांस का पैसा एडजस्ट होगा तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, और लाइबिलिटी खत्म होगा तो आप क्या करेगा? उसको डेबिट कर देगा वापस से। इसको आप क्या लिख देगा? कॉल्स इन एडवांस। समझ में? पूरा एडवांस एडजस्ट हो जाएगा क्या? एडवांस तो फर्स्ट और फाइनल दोनों का है। आराम से निकालो। आप मेरे को अरियर बताओ कितना आएगा पहले तो। 500 शेयर है, उस पर 3 रुपए नहीं मिला तो अरियर कितना? 1500। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? ये तो रिवर्स ही होगा 15, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये तो एज इट इज रिवर्स हो गया। एडवांस कितना एडजस्ट होगा मेरे को ये बताओ। ये वाला आदमी का एडवांस है तो इसका फर्स्ट कॉल के लिए कितना एडवांस दिया हुआ है? 3000 दिया। टोटल इसने 5 है, बट 5 में फर्स्ट कॉल के लिए कितना है? 3, और बाकी 2 फाइनल। तो अभी तो फर्स्ट कॉल का बातचीत हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल ही तो एडजस्ट होगा, तो 3 यहां पर एडजस्ट हो गया। बोलो क्लियर है? तो कितना पैसा मिलेगा बैंक में? 10,500 बैलेंसिंग फी का 10,500 बैंक में आ जाएगा। बोलो क्लियर है एकदम? श्योर? कोई डाउट? पक्का एकदम क्लियर है? अभी फर्स्ट हो गया ना सबका? फाइनल प्लीज करो, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। सेम टोन पे आपको फाइनल का भी एंट्री करना है। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, आप लोग खुद से ट्राई करेगा जल्दी से। अमाउंट आप देख सकते हैं। हो गया, 2 मिनट वेट करते हैं बस, सब लोग कर ले। हो गया रोहित? निखिल कर रहे हैं? कितना पैसा मांगे हम लोग? 7वां एंट्री है शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना मांगे? 5,000 इंटू 2, 10,000। पूरा 10 मिलेगा क्या? नहीं, एक ने दिया नहीं और एक ने पहले ही दे दिया, तो बैंक कॉल्स इन अरियर। जो मिला नहीं, जो पहले ही मिल गया वो एडजस्ट होगा टू शेयर फाइनल कॉल 10। अरियर कितना बोलो?
जिसके पास 500 शेयर था उसने कितना नहीं दिया सर? उसने 2 रुपया नहीं दिया, तो 500 इंटू 2 1000 रुपए का अरियर। ये क्लियर एकदम? अच्छा 2000 का एडवांस, ये क्लियर है? कैसे आ रहे 2000 क्या इंटू क्या? जिसके पास 1000 था उसने 2 रुपया पहले से देके रखा था, तो 1000 इंटू 2 2000 का एडवांस। 2000 एडवांस में जाएगा, 10 आपने मांगा, 3 मिला नहीं, तो बैलेंस 7 आपको मिल गया। बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई तकलीफ समझने में? एकदम क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए एक और क्वेश्चन लिखना आप लोग, क्वेश्चन देखना आप लोग। एबीसी लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स टू पब्लिक, अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, 3 2 2 3 टोटल 13 रुपया। 13 में आपको बोला है कि जो 2 है ना, दिस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1। ठीक है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 shares failed to pay first and final call. Another shareholder holding 500 shares paid final call money along with first call. Pass necessary journal entries. सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में केवल इस टेबल को क्रैक करना। जो इस टेबल को क्रैक कर लेगा क्वेश्चन उसी का है, बाकी तो क्वेश्चन में फिर सब कुछ रिपीट ही है। हम हमेशा इश्यूअर शेयर में एक लाइन आपको बोला है, सबका लिखना हो गया ना, हमेशा आपको इसको ऐड करके देखना चाहिए कि फेस वैल्यू तो हमेशा 10 ही है, 10 से मैच हो रहा है कि नहीं। आपको ये समझ में क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम कितने का है? 3। ये सबको क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10, बट टोटल आ रहे 13। ये समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर हम इसको क्वेश्चन को रिवैम्प करें, थोड़ा सा चेंज करें, आप सोल्यूशन के हिसाब से, आप लोगों को डेटा समझ में आया तो अब सपोज अगर हम बोला इसमें 1 का प्रीमियम है, तो क्या हम इस 1 का प्रीमियम को ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1? अब आप इसको ऐड करो, 3 3 6 7 8 9 10, 10 आ गया। क्या हम इस 13 को एक बार ऐसे लिखे 10 + 3? तो 2 प्रीमियम कितना बचा और अभी वो 2 रुपया कहां जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 और 3 रुपया बच गया। अब क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है कि सब कुछ ठीक है? क्या दिक्कत है? आना ही चाहिए, मेरा बात समझ में है। अब इस डेटा को हम चेंज कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ चेंज कर लो। इसको आप लिखो, जहां पे आप लोग यहां पे क्या लिखा था आप लोग 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम ना, उसको आप लोग करो 3 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, इंक्लूडिंग
1 का प्रीमियम, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज सेम है, केवल 2 को 3 कर दो। आप समझा हम क्या बताने के लिए आपको किया था, इंक्लूडिंग 1 का प्रीमियम। अब आप देखो, अब आपको एकदम और शायद बेटर समझ में आएगा। अब आप चेक करो कितने हैं, 3 4 5, इसका 2 रुपए लेगा एक बार, 6 7 8 9 10, 1 का प्रीमियम यहां पे, तो बाकी 2 का प्रीमियम अलॉटमेंट में। समझ में? 1 मिनट, ये समझ में हम क्या बोल रहे हैं? करो फटाफट। किसी को अभी भी टेबल को समझ में डाउट है तो पूछ सकते हैं, वापस बता देगा। हाँ, अलॉटमेंट में ये तो 2 है, ये 2 तो कैपिटल वैल्यू है, इसमें अलग से 2 रुपए का प्रीमियम आएगा, ये एक्सक्लूडिंग है, 2 अलग से आएगा, 2 + 2। समझ में आया क्या आप लोग को? हाँ, एक सेकेंड, ये समझ में आया ना? बाकी 2 रुपए का प्रीमियम कहां पे है? यहां पर 2 इसके संग प्रीमियम है। विदुषी क्लियर एकदम? समझ में? करो फटाफट एंट्री करो। आई थिंक आप लोग ट्राई किया क्वेश्चन को, एक बार देख लो जिनको डाउट है। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 5000 शेयर पे 3 रुपया करके, यानी कि 15,000 15,000। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 15 सेकेंड एंट्री आप क्या किया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम 15,000 15,000, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एग्जाम में प्लीज सारा फुल फॉर्म है। अच्छा, कितना पैसा मांगे अपने? 5,000 इंटू 4, ये ब्रेकअप आप लोगों को समझ में है ना? 3 बोले तो 5 इंटू 4 20,000, 20 को ब्रेक किया 10 और 10 में। कोई अरियर वगैरह हुआ है अलॉटमेंट में? अरियर एडवांस कुछ भी नहीं है, तो प्लेन सिंपल आपको इसका पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 20,000, कोई दिक्कत? पहला 4 एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है किसी का? चलिए पांचवा, 4 हो गया सबका, 5 भी हो गया, सारा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना मांगे हम लोग? 3 15, लेकिन उसमें 1 का प्रीमियम है, तो पहले मांगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना आएगा? 15 आएगा ना? 5,000 इंटू 5 15, 15 में 1 का प्रीमियम, तो 2 का कैपिटल। समझ में? अब फर्स्ट कॉल में क्या हुआ है? जिसके पास 1000 शेयर था उसने दिया नहीं, और जिसके पास 500 शेयर था उसने एडवांस भी दे दिया। जब आपका अरियर हुआ, पहले तो आप नॉर्मल एंट्री लिख लेगा एक बार, 1-2 लाइन का जगह छोड़ के, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पे आएगा 15, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉल्स इन अरियर आपका असेट बनेगा कि लाइबिलिटी? कॉल्स इन अरियर बिकम्स योर असेट। नहीं नहीं नहीं, और कॉल्स इन एडवांस आपका लाइबिलिटी। ये क्लियर है? आप मेरे को बताओ अरियर कितना आ रहा है? जिसके पास 1000 शेयर है उसने 3 रुपए नहीं दिया, तो अरियर कितना? 3 का। और एडवांस कितना हुआ? जिसके पास 500 शेयर है उसने 3 रुपए एडवांस में दे दिया, 1500 रुपए। ये क्लियर एकदम? कितना आ रहा है नेट करके? 13,500 रुपया बैंक में आ जाएगा। आराम से देख लो, कोई डाउट है किसी को 5th और 6th एंट्री में तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? 7th एंट्री, मांगो फाइनल कॉल का पैसा, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 5,000 शेयर पे कितना मांगेंगे? 3 रुपया, 15,000। 8वां एंट्री, बैंक अरियर अभी भी होगा, क्योंकि अरियर जो हो रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, अभी भी एसेट है, और जो एडवांस पहले मिला हुआ था वो एडजस्ट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल में गया 15। आराम से सोच के बताना अरियर कितना है? 500 इंटू 3 अरियर 3,000 है, 1000 इंटू 3 इज 3,000। क्लियर है? अरियर इज 3,000। एडवांस जो पहले से मिला हुआ है ये सेम आपका यहां पर एडजस्ट हो जाएगा।
1500, तो 10,500 अल्टीमेटली आपको बैंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म है। कोई डाउट होगा तो प्लीज बोलो, बोलो बोलो प्रिया बोलो। 6 में आपको यहां पर पैसा नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो अरियर, और जो पहले मिल गया वो एडवांस। अभी तो फर्स्ट कॉल का बात करें, फाइनल कॉल तो पहुंचे ही नहीं है। 5th में इंक्लूडिंग बोला है, 3 के अंदर एक प्रीमियम इंक्लूडेड, एक्सक्लूडिंग नहीं, 3 के अंदर एक है, मतलब 2 और 1। हाँ तो इंक्लूडिंग लिखा ना, इंक्लूडिंग मतलब 2 + 1 3 अलग से। जैसे ये जो क्वेश्चन हम आपको दिया, इसमें 2 क्या था, 2 एक्सक्लूडिंग था, तो प्रीमियम जोड़ दिया। इंक्लूडिंग है तो जुड़ा हुआ है। आई थिंक ये क्लियर है सबका। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चलिए अब हम लोग बुक के कुछ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पढ़ेगा आप लोग। अच्छा नहीं, ये वाला नहीं, ये क्लियर है आप लोगों को, एकदम क्लियर है, बेसिक एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। पहला 2 क्वेश्चन बेसिक करा दिया, 8 एंट्री में किसी को दिक्कत नहीं है, कॉल्स इन अरियर एडवांस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, बट पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट है भाई समझा देते हैं। ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो मेरे हिसाब से आपके एमसीक्यू में आएगा। फुल क्वेश्चन में आने का चांस कम है, बट एमसीक्यू में चांस बनता है। तो अभी जो हम लोग आधा घंटा पढ़ने वाले, ये पूरा आपका समझ लो 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, आप शेयर तो दोगे बट बदले में आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब पैसा नहीं मिलेगा तो बदले में क्या मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो या तो आप बदले में असेट खरीद सकते हैं, या तो आप बदले में किसी का पूरा बिजनेस खरीद सकते हैं, या बदले में आप किसी से कोई सर्विस ले सकते हैं। मेरा बात समझा हम क्या बोला। अभी तक आप जितना भी इशू का शेयर का सम किया, सब में बैंक आया, क्योंकि आप शेयर बेच रहे हो पैसा लेने के लिए। बट यहां पर आप क्या कर रहे हैं, असेट खरीद रहे हैं, किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हो, बदले में उसको अपना शेयर दे दे रहे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बिजनेस वाला। ध्यान से मेरा बात सुनना, देखो इसमें 2 केस है। सबसे पहला केस 1 बता रहे हैं। केस 1 में हम क्या बोला, सपोज आप किसी का बिजनेस खरीद लिया। अगर आप किसी का बिजनेस खरीदता है तो आपको बदले में क्या मिलता है, उसका सारा असेट और उसका सारा लाइबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट असेट। तो पहला केस में इसको हम लोग बोलते हैं नेटो। नेटो मतलब नेट असेट टेकन ओवर। आपको क्या मिला, मैंने आपका बिजनेस खरीदा तो बदले में क्या मिला मेरे को, नेट असेट, असेट माइनस लाइबिलिटी। उसके बदले मैंने आपको क्या दिया, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। 2 वर्ड समझा। नेटो मतलब मेरे को क्या मिला, पीसी मतलब मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया कि हम आपको पे करेगा। क्लियर एकदम। सुना प्लीज मेरा बात। पहला केस में सपोज मेरे को असेट मिला 100 करोड़ का, मेरे को आपका बिजनेस का पूरा बिजनेस मिला, उसका वर्थ कितना है 100 करोड़, और बदले में हम आपको बोला कि हम ना आपको 120 करोड़ देगा। 100 करोड़ का माल मिला, उसके बदले हम 120 करोड़ दे रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा हम 20 करोड़ रुपया यहां पर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो 20 करोड़ आप दे रहे हैं किस चीज का दे रहे हैं, सामने वाले के गुडविल का। 100 करोड़ में तो आपने उसका सारा असेट लाइबिलिटी खरीद लिया, आप 20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया, उसके बदले क्या मिला आपको, एक्स्ट्रा यू आर पेइंग ओनली टू बाई सामने वाला का गुडविल। ये समझ में है, श्योर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 देखेगा, लिखना बाद में, पहले समझो एक बार, लिखना बाद में, बोलेगा हम पूरा पीडीएफ ऐसे कैसे भेज देगा, घर में छाप लेना। सुनो मेरा बात, हाँ बोलो। अगर आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो गुडविल है, एक्स्ट्रा यू आर पेइंग फॉर बाइंग गुडविल। कोई भी चीज का आप एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, उसका गुडविल का ही तो। हल्दीराम का भुजिया का दाम एक्स्ट्रा क्यों है, हल्दीराम का गुडविल है। अच्छा सपोज अगर आपने किसी का बिजनेस खरीदा, ठीक है, और आपने उसका बिजनेस लिया 100 करोड़ का, लेकिन इस बार आपने पेमेंट किया केवल 80 करोड़। आपको नहीं लगता आपने 20 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं बचा लिया। माल मिला 100 करोड़ का, पेमेंट किया 80 करोड़, 20 करोड़ बचा लिए। जो पैसा बचा लिए उसको बोलते हैं ये अपना इनकम है। जो पैसा बचा लिए उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व।
ये समझ में है? ज्यादा दिया तो गुडविल मिला, बचा लिया कैपिटल रिजर्व। यहां तक क्लियर एकदम? श्योर? अब क्वेश्चन आता है इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? सपोज यहां पर जो कंपनी, पहला केस में हम लोग जो कंपनी को खरीद रहे हैं उस कंपनी का नाम है मान लो वाई लिमिटेड, और सेकेंड केस में जब लोग कंपनी खरीद रहे हैं उस कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड। ये क्लियर है? अब आप मेरे को केस 1 का आपको जर्नल एंट्री बता रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुना मेरा बात। आपको क्या मिला? नेट असेट। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नेट असेट टेकन ओवर। मिला क्या? 100 करोड़। आपको क्या मिला? नेट असेट। तो आप उसको डेबिट करेगा क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट ही होता है। कितने का एसेट मिला? प्लीज 2 मिनट पहले सुनो, प्लीज लिखना बाद में। प्लीज सुनो, ये तो फोटो खींच लेना, आपके लिए हम रंग बिरंगा कलर से लिख रहे हैं, बाद में आप लिख लेना। 100 करोड़ का एसेट मिला। और क्या मिला? सामने वाले का गुडविल भी तो मिला। गुडविल एसेट होता है कि लायबिलिटी? एसेट। तो एसेट को भी डेबिट करो। गुडविल अकाउंट डेबिट ₹20 करोड़। पैसा किसको देना है? वाई को देना है। अपने को वाई को देना है। तो वाई हमारा एसेट है कि लायबिलिटी? देना है मतलब वाई इज लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट टू वाई लिमिटेड। कितना? 120 ही तो प्रॉमिस किया देगा। ये क्लियर है? श्योर एकदम? अब इसको अगर पेमेंट किया तो बदले में क्या दिया? शेयर्स। अगर आप इसको कैश देता तो एंट्री क्या करता? वाई लिमिटेड टू कैश। बैंक से पैसा देता तो वाई लिमिटेड टू बैंक। शेयर दिया तो वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। 120 120। कोई डाउट है तो पूछो। श्योर एकदम? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अभी लिखना है तो एंट्री लिख लो। जब बोल रहे तो प्लीज सुनो, लिखने का मौका दिया जाएगा तो अभी लिखना। ठीक है? तो पीसी का मतलब हो गया परचेज कंसिडरेशन, नॉट प्रियंका चोपड़ा। ऐसे ही प्रियंका चोपड़ा तो आउटडेटेड हो गई अभी। आइए नेक्स्ट। हो गया ना? अब सेकंड केस देखना। सेकंड में आपको मिला क्या? 100 करोड़ का एसेट। तो एसेट को आप सबसे पहले क्या एंट्री करेगा? नेट एसेट। एसेट मिला तो उसको डेबिट करो। कितने का? 100 करोड़ का। 2 पैसा किसको देना है? जेड लिमिटेड को। कितना देना है? 80 करोड़ क्रेडिट किया, और आपने 20 करोड़ जो बचा लिया वो आपका इनकम है, और इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो 2 कैपिटल रिजर्व 20 करोड़। ये समझ में है? कोई डाउट? सेकेंड एंट्री में आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80 करोड़ 80 करोड़। डन। ये एंट्री लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, और फिर अपने इसके ऊपर बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? हो गया सबका? चलो अब हम इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आपको समझा रहे, ध्यान से सुना मेरा बात। देखो, सपोज हम आपको बोला परचेज कंसिडरेशन, हम किसी से एसेट लिया और उसको बोला कि हम आपको ना 1,20,000 रुपया बदले में देगा।
ठीक है, पीसी मतलब बदले में कितना देगा। केस 1, सपोज हम आपको बोला कि हम आपको शेयर देगा एट पार। एट पार का मतलब जो शेयर देगा उसका वैल्यू कितना है, पार। पार मतलब एट फेस वैल्यू। शेयर का वैल्यू कितना होता है, फेस वैल्यू 10, और हम आपको जो शेयर देगा वो कितने का है, 10। सुनना प्लीज। केस 2, हम आपको शेयर देगा एट प्रीमियम। पहले हम कितने में देगा आपको, 10 में। दूसरे में आपको देगा 12 का शेयर। पेमेंट कितना कर रहे हैं, 1,20,000, बट जो बदले में शेयर दे रहा है वो कितने का है, एक शेयर 10 का है, और केस 2 में शेयर 12 का है। तो पहला केस में आप मेरे को बताओ कि उसको आप कितना शेयर देगा। टोटल 1,20,000 देना है, हर एक शेयर का कीमत कितना है, 10, काटेगा कितना शेयर बचा, 12,000 शेयर हम उसको दे देगा। ये समझ में है। सेकेंड केस में मेरे को पैसा कितना देना है, 1,20,000, पर हर एक शेयर का कीमत 12, तो कितना शेयर दे देगा, 10,000। समझ में है, श्योर एकदम। एग्जाम में हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, बड़ा सा आपको क्वेश्चन लिख के देगा और बोलेगा बताओ कितना शेयर देना है, और शेयर पे 4 ऑप्शन देगा, एक में टिक लगाना पड़ेगा आपको। समझ में। अब कुछ लोग इसको फॉर्मूला भी बना देते हैं, चाहे तो हम भी बना देगा फॉर्मूला। ऊपर क्या है, बोर्ड में भी आएगा, पीसी बाई इश्यू प्राइस। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस। अगर फेस वैल्यू पे है तो 10 से डिवाइड करो, प्रीमियम पे है तो 12 से डिवाइड करो। क्लियर है मेरा भाई। ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो लिखो, नहीं तो फिर डिस्काउंट पे नहीं होता है। शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट, नेवर। बट बाई चांस एग्जाम में आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन गलत है। नहीं, कुछ तो करके आएंगे। अगर सपोज शेयर हो गया आपका डिस्काउंट, सपोज बोला कि शेयर आर इशूड एट 5, तो क्या करेगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5, और क्या उपाय है, थोड़ी ना लिख देंगे क्वेश्चन गलत है। जो होगा देखा जाएगा। हालांकि आएगा नहीं, आएगा नहीं ये सब चीज, बट फिर भी हाँ कुछ तो। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। लिख ही लो, फोटो क्यों खींच रहे हो, लिख लियो। आगे बढ़े, डन, श्योर। चलिए अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग यहां से सॉल्व करना चालू करेगा। क्वेश्चन नंबर एक एक करके, क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट जल्दी से एकदम पढ़ो। 18 में क्या दिया हुआ है, बिजनेस ले रहे हैं क्या, पूरा बिजनेस ले रहे हैं, क्यों एसेट ले रहे हैं। हम लोग कौन, रोहित लिमिटेड। हमने रोहन एंड कंपनी का 3.5 लाख का एसेट खरीद लिया, तो नेट एसेट आएगा कि एसेट, एसेट। और 3.5 लाख का एसेट है, बट बदले में पेमेंट क्या कर रहे हैं, बोला 75,000 रुपीज तो हम आपको बैंक से दे देगा, बाकी जो बच गया उसके बदले में आपको शेयर दे देगा। ठीक है, और हर एक शेयर का कीमत कितना है, 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो हर एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, समझ में 11। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है और उसमें जुड़ जाता है। आप मेरे को 2 चीज बताओ, कितना शेयर देना होगा, आ गया क्या, कर लो, हम वेट करें। कितना शेयर देना होगा जल्दी बताओ, 2 मिनट वेट करें प्लीज, फटाफट ट्राई करूं। 3.5 लाख देना है, उसमें से कैश में कितना दे दिए, 75, तो बाकी कितना बच गया देने का, यार 275। और ये क्या, ये पीसी है तो जो देना है, और हर एक शेयर का कीमत, तो 11 से डिवाइड करो, कितना शेयर आ रहा है, हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अभी यहां पे तो कहीं नंबर पूछा है, बट अपने इसका एंट्री भी करेंगे। एंट्री करो तब मजा आएगा ना, एंट्री करो।
क्रेडिट होगा। कैपिटल रिजर्व में तो प्रीमियम का कोई काम ही नहीं है। कितना कम में इशू किया वो होगा ना, 10 से कितना कम में इशू किया वो माइनस करते हैं। यही बातचीत नहीं, साल का आखिरी दिन है भाई। देखो आपके पास ऑप्शन था, आप आखिरी दिन सो के घूम के बिता सकता था, बट आप चूज किया कि आपको पढ़ना है क्योंकि आप करियर में सीरियस है, ऐसा मजूम कर रहे हैं या डर है, दोनों में से कोई एक है। आप यहाँ बैठा है 31 दिसंबर को अगर आप यहाँ पे बैठा है क्लास करने के लिए, तो उसका दो ही रीजन है, या तो आपको कुछ आता नहीं है, या आपको सब कुछ आता है और आपको डर है, या तो आपको नहीं आता है इसलिए आप यहाँ बैठे हो, या आपको कुछ कुछ चीज आता है लेकिन आपको डर ज्यादा है कि अगर हम 2 दिन भी भटक गया ना तो मेरा आने वाला 40 दिन हम भटक जाएगा। दो ही रीजन है, इसीलिए 31 और 1 को आपको कहीं भी नहीं निकलना चाहिए। बाहर का एनवायरमेंट इतना वाइब्रेंट है ना, अभी शाम को निकलना, इतना वाइब्रेंट एनवायरमेंट है कि वापस पढ़ाई के जोन में जाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो 2 दिन रिक्वेस्ट है, आपको घूमना हो, ब्रेक लेना हो तो चाहे आप 4-5 तारीख को जाओ, बट भूल के 2 दिन में कहीं घूमने का प्रोग्राम मत बना लो। हम खुद नहीं बनाया, पता है, मेरा पूरा फैमिली वैदिक विलेज में, पूरा खानदान, पूरा फैमिली मेरा वैदिक विलेज में, आज और कल पूरा 2 दिन। हम नहीं कहेगा हम इधर है, क्यों भाई, काम है ना, 2 दिन आपको छोड़ देगा, आप भी घूमेगा तो क्या करेगा अभी क्या छोड़े हम बताओ। जिसको साल भर पड़ा है उसको छोड़े कि 2 दिन हम एंजॉयमेंट करें, क्या करें। तो कुछ जब देखेंगे बाद में, शाम वाला को छोड़ देगा तो कैसे होगा। अभी 8 तारीख को 11 का सबका वो एग्जाम है, 11 का लोग खाली एग्जाम के पहले ही पढ़ते हैं, उन लोगों को साल भर तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे, उनको पढ़ाना तो एग्जाम के 4 दिन पहले ही पड़ता है। 8 तारीख को एग्जाम है, आज शाम को कराएगा फाइनल अकाउंट्स उन लोगों को। नहीं करो छोड़ो करो। अच्छा, पहला एंट्री क्या बना प्लीज जल्दी से, क्या मिला आपको, एसेट अकाउंट। अगर एसेट का नाम होता तो नाम लिखते, और 2 किसको पैसा देने, रोहन एंड कंपनी को। कितना देने, पूरा 3.5 लाख का खरीदा, कुछ तो कैश में पे किया या बैंक से दिया, तो रोहन को पेमेंट किया, तो रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया भैया, 75,000। ये समझ में, आप साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अरे रोहित तो हम लोग हैं, फ्रॉम से प्रपोजिशन इंग्लिश। उसके बाद रोहन को शेयर देना है, तो रोहन टू शेयर कैपिटल, बट शेयर कैसे, प्रीमियम पे है, तो टू शेयर प्रीमियम या टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं एकदम। अच्छा, कितना शेयर बनना था अपना, 25,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 25,000 शेयर इंटू 10, और प्रीमियम में 25,000 इंटू 1, तो ये कितना हो गया, 2.5 लाख। ये हो गया 25,000, और यहां हो गया 275। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलना, छापना प्लीज मत, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या, कर रहे हैं तो। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई एंट्री में कुछ भी पूछना है, ऐसा क्यों हुआ कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है विदुषी। क्या चीज,
एंट्री को मर्ज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ एकदम मर्ज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मर्ज करूँ ना, आपका मन है। 19 करो फटाफट जल्दी से। सारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्या खरीदे हम लोग? बिजनेस लिए, मतलब क्या मिला अपने को? नेट असेट। बिजनेस लेंगे तो अपने को हमेशा क्या मिलेगा? नेट असेट। कितने में लिए? 270 में। 1 लाख रुपया तो भैया कैश में दे दिए। अगर 270 में 1 लाख कैश में दे दिए तो कितना बच गया? 170 और देने, उसके बदले क्या दिए चेक करना। 1,50,000 रुपीज का शेयर इशू हुआ था एट अ प्रीमियम इन फुल सेटलमेंट। पैसा देना कितना है आपको? 170 देना है, और शेयर कितने का दिया? तो 20,000 का प्रीमियम हो गया। तो नहीं, 20 का तो वो गुडविल आ गया। गुडविल कैसे है? गुडविल तो बोला ही नहीं, तो पेमेंट में बोल रहा है आपने। नहीं नहीं, सुनो बता रहे, सुनो 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 सुनो, 270 आपको देना था, उसमें 1 लाख आपने दे दिया, मतलब आपको रिमेनिंग 170 देने हैं। 170 कैसे देने? शेयर इश्यू करके। क्वेश्चन, आपने शेयर कितना दिया? 1.5 लाख शेयर दिया कि 1.5 लाख रुपए का शेयर दिया? 1.5 लाख रुपए का शेयर दिया। 15,000 शेयर। आप क्या 15,000 शेयर दिए? बोले शेयर प्रीमियम पे है, शेयर प्रीमियम पे है। आपको ये समझ में आ रहा है? शेयर प्रीमियम पे है, बट प्रीमियम कितना है 20,000। नहीं पता। प्रीमियम नहीं पता। पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम मालूम था क्या? इस बार मालूम है? नहीं। अच्छा, आपको यह मालूम है शेयर का फेस वैल्यू 10 होता है, अब प्रीमियम आपको नहीं पता कितना है। प्रीमियम क्या मैक्स ले सकता है, तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 10 + x। अभी नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए अपने क्या किए थे? किसको किससे डिवाइड किया? पीसी बाई इश्यू प्राइस। पीसी कितना बचा है? 170। इश्यू प्राइस कितना? 10 + x। अब इसको किससे इक्वेट करेगा? क्वेश्चन ये है। अच्छा सुनो एक बार, सपोज 1.5 लाख तो आपका 1.5 लाख रुपए का शेयर है। अगर हम इसको बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल, सुनना प्लीज मेरा बात, अगर हम इसको 15,000 से इक्वेट करें, क्या आंसर एक्चुअली आना चाहिए? नहीं, क्योंकि इस हिसाब से तो 10 पे हम लोग इश्यू कर दिए। अच्छा एक बार इसको एक सेकंड आप लोग करना मत, खाली हमें उसको सॉल्व करें। ये दे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा? 1.5 लाख प्लस 15,000 x इज इक्वल टू 1,70,000। ये उधर जाएगा, 15,000 x इज इक्वल टू 20,000। x का वैल्यू निकालेगा तो आंसर एकदम उल्टा पुल्टा आएगा, क्योंकि ध्यान से समझना 15,000 शेयर दिए नहीं है। वापस एक बार देखो, 1.5 लाख रुपए का शेयर हैज बीन इशूड एट अ प्रीमियम इन फुल सेटलमेंट। इसमें सिंपल निकालने का क्या तरीका है? एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। आपको देना कितना था? 170। आपने कितने रुपए में पेमेंट किया? 1.5 लाख का शेयर दिया, यानी कि 20,000 का क्या है? प्रीमियम। ज्यादा देना था, कम में काम हो गया, तो पक्का शेयर को प्रीमियम पे इशू किया होगा ना। बस। गुडविल कब आता है? गुडविल कब आता है? जब बिजनेस खरीदते हैं तब। आपने बिजनेस कितने में लिया? बिजनेस का वैल्यू कितना है और पेमेंट कितना कर रहे हैं? 270। बोला कंपनी परचेज फॉर 270। भैया इंग्लिश शेयर कम दिया लेकिन पैसा दे दिया। सुनना प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब देखा, छोटा छोटा चीज। एग्जाम में ये लोग आधा 90% लोग इसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व लिख कर आएगा, 90% लोग हम आपको बता रहे कैपिटल रिजर्व लिख कर आएगा। सुनना प्लीज, हम क्या बोल रहे हैं। आपने बिजनेस कितने का लिया? आपको दिया हुआ क्या डिटेल? 270। उसके बदले पेमेंट कितना कर रहे हैं? 270। मतलब गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं है। समझो मेरा बात को। एट पार से कोई अगर ये एट पार बोलता तो फिर 1.5 लाख नहीं होता, फिर वो 170 ही रह जाता।
आपको क्वेश्चन में क्या पकड़ना है, गुडविल कब आएगा? गुडविल कैपिटल रिजर्व कब आता है? जब आप कम पैसा या ज्यादा पैसा देते हो। तो आपने बिजनेस कितने का लिया, पैसा कितना दे रहे हो, मतलब नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व, बात खत्म। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपका टोटल पीसी है इसका पेमेंट आप कैसे कर रहे हो? तो बोला सर 270 का जो मेरे को पेमेंट करना है ना, इसमें 1 लाख तो हम आपको कैश में देगा। सर बच गया 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख देना है मेरे को, 1.5 लाख देना है, बट उसके बदले हम 170 देना है, बट हम केवल 1.5 लाख का शेयर दे रहे हैं आपको। मतलब पक्का मेरे शेयर का वैल्यू ज्यादा है ना। 1.5 लाख इज द, प्लीज लास्ट फाइनल लाइन, 1.5 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, बट इससे पेमेंट कितना हुआ? यानी कि 20,000 क्या है आपका प्रीमियम। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन ना तो टीएस गिरेवाल में है ना तो डीके गोयल में। वेंडर समझा मेरा बात को? और की जगह ऑफ होगा तो जो और है वहां बिजनेस ऑफ 270 बता रहा हूं, लोग पे कर रहे हैं 250, तो फिर वो आपका कैपिटल रिजर्व वो निकल एकदम। समझा मेरा बात को? एंट्री करो इसका फटाफट, वापस बता रहे देखो। सबसे पहले एंट्री करेंगे, एक सेकेंड। आपने नेट एसेट कितने का लिया? 270। सर बदले में पैसा कितना देना है? 270। किसको देना है पैसा? नाम दिया हुआ है क्या? नाम दिया हुआ है? नाम नहीं दिया होगा तो नाम क्या लेंगे? वेंडर। टू वेंडर 2,70,000। समझ में आया क्या? श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आप इसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अब सुना ध्यान से, एंट्री में भी समझ में आता है। अब जब आप वेंडर को डेबिट करेगा तो कितने से डेबिट करेगा? 170 से। 270 में 1 लाख तो गया, 170 ही तो बचा है। उसके बदले 2 शेयर कैपिटल, शेयर कितने का दिया? तो 2 क्या बचा? सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। क्योंकि गुडविल अगर आता तो यहीं पर आ जाता ना, गुडविल थोड़ी ना नीचे में आता है। मस्त क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। गुड मतलब क्या है? ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ बता रहे, एक सेकेंड। ये क्लियर है तो सबको? अब आर्यन बोलो क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 1.5 लाख शेयर इशू एट प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम नहीं लिखा होता क्या करते हैं? अगर प्रीमियम नहीं होता तो ये कभी भी 1.5 लाख नहीं होता, फिर ये 170 ही होता। अगर प्रीमियम नहीं होता तो ये फिर 150 नहीं होता, ये 170 ही होता। ये आपको मानना होगा। समझ में आया मेरा बात? श्योर। अगर, लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अगर आपको बोला बिजनेस परचेज किया 270 का एंड पेमेंट कैसे किया? 1 लाख का कैश और 1.5 लाख का शेयर, और कुछ नहीं बोला, यहां पे कुछ भी नहीं बोला, तब 20,000 का क्या बनता? कैपिटल रिजर्व। क्योंकि उस वक्त आप क्या बोलता? उस वक्त आप ऐसा सोचता, सर नेट एसेट कितने का मिला? 270। हम पीसी कैसे दे रहे हैं? 1 लाख कैश और 1.5 लाख का शेयर। अब आप कंपेयर करेगा तो बचेगा क्या? लेकिन जब आपको बोल ही दिया कि हम 1 लाख कैश दे रहे हैं, बाकी शेयर दे रहे, शेयर प्रीमियम पे है, तो 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, नॉट कैपिटल रिजर्व। गुडविल का क्वेश्चन कैसे बनता? जब आपका बोलता पेमेंट और ज्यादा हो रहे, पेमेंट बोलता है यहां पे मान लो 2 लाख, 2 लाख का पेमेंट हो रहे और 1.5 लाख का शेयर दे रहे, तब गुडविल निकलता। आइए थर्ड करिएगा फटाफट। जो क्वेश्चन आप ऐसा कर रहे हैं ना, अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को आप एग्जाम के पहले कैसे देखिएगा? उसके बगल में कुछ लिखो इंपॉर्टेंट, और एक कौन सा पीडीएफ का क्वेश्चन करे वो भी देखो, तभी तो मार्क कर पाएगा कि एग्जाम के पहले हमको देखना है। वरना 500 क्वेश्चन किया, एग्जाम के पहले गलती ही नहीं देखा, फिर वही गलती करके आएगा, फायदा क्या होगा? करो 20। राम एंड कंपनी क्या किया प्लीज पढ़िएगा। मशीन परचेज किया मोना एंड कंपनी से 4 लाख का। मशीन का वैल्यू कितना है? 4 लाख। पेमेंट कैसे कर रहे? 175 बैंक से दे रहे, तो बैलेंस कितना बचा प्लीज निकालो।
हालांकि क्वेश्चन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, वापस बोल रहे हैं आपके कितना देना बचा हुआ 2,25,000। हम डिस्काउंट को हटा के कर रहे हैं प्रीमियम, क्योंकि डिस्काउंट अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी बताना शेयर कितना देगा। पॉइंट में आ रहा है कुछ? 2045 हमेशा अपर राउंड ऑफ करते हैं, कम नहीं दे सकते। 20455 समझ में? अभी इसका एंट्री करेगा ना, अमाउंट मैच नहीं होगा, लेकिन आप करो एंट्री और हम बताएगा डिफरेंस क्या होगा। करो आप। ये प्रीमियम मिला तो इसको डिवाइड किया 11 से, कितना शेयर मिला? 20455। हमेशा अपर राउंड ऑफ लेंगे। अभी जर्नल एंट्री करो जल्दी से, जर्नल करो फटाफट। डिस्काउंट को हटा के प्रीमियम किया। पहला एंट्री क्या बना? मशीन दिया है ना, तो असेट नहीं लिखेंगे। मशीन दिया है, मशीन मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू मोना 4 लाख 4 लाख। सेकेंड मोना टू बैंक 175। थर्ड एंट्री करना, मोना अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज पे। इसको डेटा भरना क्या होगा? मैच हो रहा है? मैच नहीं होगा। और 2 लाख 25,000 5 देखो 225 यहां पर आएगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 20455 204,550 और एसपी में 20455। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 2,25,000 आपको देना था 2,25,000, आपने दे दिया 5 रुपए एक्स्ट्रा, तो 5 रुपए उससे ले लो ना, बैंक में डेबिट कर देंगे, 5 रुपया मैच हो जाएगा। जहां भी डिफरेंस आएगा वहां बैंक लिख देंगे। हिसाब तो मिलाना होगा ना, 5 रुपए चल करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? हम आपको प्रोबेबिलिटी बता रहे किस वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता, और ये क्वेश्चन टीएसजी में है कि हम बताया था आप लोगों को डिफरेंस आएगा तो बैंक में लिख देना। बात किए वाला, ये तो क्वेश्चन बुक का है। बोलिए। लोअर राउंड ऑफ करके वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर राउंड ऑफ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलते हैं। हो गया ना? अच्छा, जो क्वेश्चन छोड़ेंगे प्लीज होमवर्क करेगा आप लोग। कल ही क्लास और आज पूरा रात भर बैठ के वो बता देगा। हम लिखो 21 होमवर्क, फटाफट जल्दी लिखो 21 होमवर्क। 22 नहीं करना होगा, डिस्काउंट है। 23 छोड़ दो, 24 अभी करेंगे। अभी तक ये क्वेश्चन होमवर्क है 21 ना, जल्दी करो 24। ए जल्दी जल्दी जल्दी, खाली केस 2 करना है।
आप लोग कौन सा करें? यही वाला करें ना, जल्दी करो। बिल्डिंग 2 क्या होगा? मिसेस कंस्ट्रक्शन, मेजर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। मिसेस बोलेगा, कोई पूछेगा कहाँ पड़ता है तो मेरा नाम मत लेना। अगर आप कोई भविष्य में बोल दो मिसेस कंस्ट्रक्शन और कोई पूछे कहाँ पड़े लैंड तो मेरा नाम मत लेना, किसी और का नाम ले लेना, क्योंकि हम तो मिसेस कभी नहीं बताया, मेजर्स बोलते हैं इसको। 20,50,000 का चेक से पैसा दिया। मेजर कंस्ट्रक्शन टू बैंक 20,50,000, 20,50,000। बैलेंस निकाल लो, कितना पैसा और देने हैं? 49,50,000। ये पीसी बचा हुआ है देने का, बट शेयर देना कैसे है? प्रीमियम कितने का? 25% का। शेयर का वैल्यू कितना है इस बार? 100। 125 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। 39,600 शेयर्स आपको देना है। एंट्री करो जल्दी से। जल्दी करो। हाँ, मेजर्स कंस्ट्रक्शन टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम 49,50,000। शेयर कितना देना है बोलो जल्दी? 39,60,000 और 39,600 इंटू 25 9,90,000। इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है खाली शेयर से ना। 39,600 इंटू 100 और यहां पे 39,600 इंटू प्रीमियम कितना था? 25। आई थिंक क्वेश्चन डन है और हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आइए नेक्स्ट 25 जल्दी से। ओ सॉरी, निखिल लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ सोनिया लिमिटेड। कितने में लिया? ये 22 लाख नेटवर्क की पीसी है। ये तो आप उतना पे करेगा ना फॉर अ सम ऑफ, हम आपका बिजनेस लेंगे फॉर 22 लाख, तो 22 लाख तो पीसी हुआ। कितना देंगे हम आपको? 22 लाख देंगे। कैसे देंगे? 20,000 शेयर देंगे, जिसका हर एक का कीमत कितना है? 110 मिला। 100 10 के प्रीमियम में यानी कि 110, तो 20,000 को 110 से मल्टीप्लाई करो ना, 22 लाख आ रहे हैं क्या? 20,000 शेयर देंगे, हर एक का कीमत 110, तो 22 लाख आना चाहिए। अभी नाटो नहीं दिया हुआ आपको, बिजनेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या क्या मिल रहा है आपको? इसका सारा असेट और सारा लाइबिलिटी। क्या क्या असेट मिला? मशीन मिला, डेटर मिला, स्टॉक मिला, बिल्डिंग मिला, बिल्स पेबल भी मिला। 4 असेट और एक लाइबिलिटी मिला। तो क्या आप मेरे को इसका नेट असेट का वैल्यू बता पाएगा कितना आ रहा है? एक मिनट वेट करिए, बस सबको ट्राई करने दो। नेट असेट कितना आ रहा है प्लीज निकालेंगे एक बार। नेट असेट कितना आ रहा है? 285। नेट असेट मतलब ऑल असेट माइनस लाइबिलिटी 2,35,000। 23,50,000। 23,50,000 का असेट मिला, उसके बदले पैसा कितना दिया? माल आया 23 लाख का करीब करीब और पैसा दिए 22 लाख, तो कुछ बचा लिए ना। 1.5 लाख जो बचा लिए, इस बचा लिए को क्या बोलते हैं? समझा मेरा बात? कोई दिक्कत नहीं लगा ना? पहले ही पढ़ लेते, कितना आसानी तो था। लगा है?
अब आपका एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है, एज अ सोशल, या आपका एक लाइबिलिटी बनता है कि आप अपने जूनियर को ये बात समझाओ। क्या समझाएगा? एक तो पढ़ाई करो और एक तो सही जगह पढ़ाई करो, दोनों चीज बताना। चलो करो फटाफट। एक तो पीरियड में पढ़ो और 12 के स्टार्टिंग से पढ़ो और सही जगह पढ़ो, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो करो। सारा एसेट का नाम लिखना पड़ेगा, सारा एसेट का नाम और लायबिलिटी का नाम। नेट एसेट लिखने से नहीं चलेगा। हाँ, अरे हम तो ना बनाए अकाउंट्स, जो बना उसको बोलो। सारा, हाँ नहीं नहीं नहीं, सारा एसेट लायबिलिटी मतलब ही नेट एसेट। तो सारा एसेट का नाम लिखेंगे ये करके। मशीन अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये तो हो गया नेट एसेट। और पैसा किसको देना है? तो सोनिया का भी तो नाम लिखना पड़ेगा। लिखेंगे भैया मशीन 7 लाख का, 2,50,000, 5 लाख, 11,50,000 बिल्स पेबल 2.5 लाख। और सोनिया को कितना देना है? 22 लाख। अब सोनिया को पेमेंट कर दो। समझ में? ये जो लिखी है, एक बार देख लेना एक बार। ये जो कुछ आप लिखा है ना ये वाला, इसकी जगह पहले आप क्या वर्ड यूज करता था? नेट एसेट टू सोनिया। नेट एसेट को खोल दिया, बस हो गया। अभी सोनिया को पेमेंट करो जल्दी से। सोनिया लिमिटेड, कुछ कैश वैश भी देना है क्या? अच्छा एक सेकंड, एक चीज भूल गए हम लोग, एक सेकंड से। ये देखो मैच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कैपिटल रिजर्व भी तो आएगा। कैपिटल रिजर्व डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में? रिजर्व हमेशा क्रेडिट में आएगा। टू कैपिटल रिजर्व 1.5 लाख का निकाला हुआ था ना, 1.5 लाख। अब सोनिया को पेमेंट कर दो। सोनिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 22 लाख देना है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बताना? 20,000 इंटू 100, 20 लाख और 2 लाख। कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो वापस पूछना, छापना मत प्लीज, डोंट छापना। क्या रिपीट करे बोलिए? 1.5 लाख तो कैपिटल रिजर्व है ना, सारा एसेट माइनस लायबिलिटी निकालो। नेट एसेट का कैलकुलेशन नहीं समझा था आप? नेट एसेट कितना आ रहा है? 23.5 लाख नेट एसेट, उसके बदले पीसी दे रहा है 22 लाख का, तो 1.5 लाख रुपया बचा लिया। जो बचा लिया वो कैपिटल रिजर्व। अच्छा सपोज अगर यहां पर हम लोग इसको पेमेंट 22 लाख नहीं करके अगर 24 लाख का पेमेंट करते तो क्या फर्क आता? 50,000 गुडविल। गुडविल को कहां लिखते हैं? एंट्री में। असेट है ना, तो यहां पर बिल्डिंग के नीचे वैल्यू बढ़ा दे गुडविल। समझा क्या? एक ही में दोनों क्वेश्चन का मजा हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। अब 26 होमवर्क में करेगा, नंबर लिखते चलो। कौन कौन सा था? 21, 26, 27 नहीं करना है, डिस्काउंट है। 28 होमवर्क में करेगा आप लोग। 30 होमवर्क करेगा अभी। 29 नंबर लिख के रखो, हम बता रहे हैं। कल जो होमवर्क नहीं करके आएगा उसको आने ही नहीं देगा हम। हाँ फिर घर में रहो अपना। जब आप इंस्ट्रक्शन फॉलो अभी भी नहीं करेगा तो फिर भाई घर पे रहो। 29 गोला किया हुआ है। आपको जाना है ना? देखा, ईश्वर से चैप्टर ही ऐसे है, अपने अंदर समेट लेते हैं।
ए जल्दी, असेट लिया 7 लाख का, लाइबिलिटी लिया 2 लाख का, तो नेट असेट कितने का आया? 5 लाख का। उसके बदले पेमेंट कितना दे रहे हैं? 4,9,459,500। ये तो पीसी दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्लीज बताना फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? आपको असेट मिला 5 लाख का, उसके बदले आप पेमेंट कर रहे हैं 4,59,500, तो फायदा हुआ ना? सामान ज्यादा का मिला है, पेमेंट कम किए हैं, तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व है। कितना कार्य निकालो? तो हम लोग ही पे कर रहे हैं ना उनका। तभी तो नेट लिए ना भाई, दोनों को माइनस करके नेट लिया ना। 7 - 2 मिला 5। हम तो ना बोला 9 लाख मिला। वो तो आगे लिखा हुआ है क्या, कैसे पेमेंट कर रहे हैं। इसका पेमेंट कैसे करे आपको वो बताया गया। क्या बोला? 8,500 वेर पेड by accepting a draft in favor of संचर लिमिटेड। एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट मतलब, वेरी गुड, बिल्स पेबल। एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट मतलब हो गया बिल्स पेबल। एंड द बैलेंस was paid by issue of equity shares of 10 each at a premium of 10%। नंबर ऑफ शेयर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ज्योति कर लो 495,500 में ड्राफ्ट कितने का दिया? 8.5। बैलेंस कितना निकालिए? 451,000 आ रहे क्या? और शेयर कितने का देना है? 11 का। तो डिवाइड किया 11 से, कितना शेयर आ रहा है? 41,000। मेरा बात क्लियर है? माइनस करके इसमें से 8.5 का बिल देगा तो बाकी शेयर में देगा। समझ गया ना? जर्नल एंट्री करो। जर्नल एंट्री करो। कौन सा बोल रहे हैं? यश क्या बोला? क्या देखिए? 8,500 तो क्या करेगा? नेट एसेट कितने का मिला? 5 लाख का। 2 किसको पैसा देने? संचल लिमिटेड कितना? 459,500 और 2 क्या बनेगा? 2 कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, 40,500 का कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, श्योर। इसके बाद क्या करेगा? एस लिमिटेड, इसको कितना देना है? 495,500। 8.5 का क्या दिया? बीपी। बाकी का क्या दिया? शेयर, और शेयर प्रीमियम पे। प्लीज शेयर का अमाउंट बैठाना खुद से कितना आएगा। 2 मिनट प्लीज, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा प्लीज। जिनको नहीं क्लियर है, शेयर का अमाउंट बैठाओ कितना आएगा। सिंपली शेयर देना कितना है? 41,000 और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। तो 41,000,000 और प्रीमियम कितना है इसमें? 1। तो 41,000 इंटू 1, 41,000। बोलो क्लियर है क्या? कोई डाउट? अलग से भी लिख सकते हैं। एस लिमिटेड टू बीपी, एस लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपका इच्छा। अमाउंट लेकिन इतना ही आना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं। अच्छा 30 होमवर्क करेगा। 31 छोड़ देना, 31 नहीं करना होगा। थर्टी टू में आप लोग एंट्री मत करो, केवल मेरे को ना दोनों में नंबर ऑफ शेयर निकाल के बता दो केवल। केवल मेरे को दोनों का नंबर ऑफ शेयर निकाल के बता दो।
20,000 पहले का 20 आ रहे क्या? 50 divided by 12 2.5 लाख देने हैं, हर एक शेयर का वैल्यू 10, कितना आएगा? 12.5। तो 2.5 लाख रुपया देना है और हर एक शेयर का कीमत है 12.5, कितना आएगा? 20,000 आ रहे क्या? 20,000 शेयर। किसी को 12.5 में डाउट है क्या? 12.5 कैसे है तो पूछ क्यों नहीं रहा? 10 इंटू 25%, 10 का 25% कितना होता है? 2.5 रुपया। 10 प्लस 2.5 12.5। पूछ लो भाई, शर्म मत करो, सब पैसा देके पढ़ रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तू बोलो, एक खाली नंबर ऑफ शेयर बता दो। हमको खाली नंबर ऑफ शेयर चाहिए बस। आई जस्ट वांट नंबर ऑफ शेयर्स, दैट्स ऑल। इसमें से वही होगा 12 सॉरी 12 1,20,000। तू में हमको आप दो चीज बता दो, अगर शेयर बता दिया तो ठीक है, और उसका फिर गुडविल कैपिटल रिजर्व जो भी आ रहा है वो भी बता दो। ठीक है, 2 मिनट वेट करते एक बार। 2 लाख गुडविल आ रहे हैं, 2 लाख गुडविल आ रहे हैं, नहीं निकला, हो गया। असेट 3.5, 4.5, 6 माइनस 1, 4 5 6 7 8, नेटो कितने का आया? नेटो 13 लाख आया तो, और पीसी 15 लाख, 2 लाख का गुडविल, गुडविल 2 लाख। और पैसा कैसे देने? 12 लाख शेयर का शेयर देने। शेयर प्रीमियम पे है क्या? अरे भैया 12 लाख का शेयर देना है, हर एक का वैल्यू 10 ही है, तो 1,20,000 शेयर देगा ना, 3 लाख और बाकी पैसा बैंक से दे देगा 3 लाख। ऐसा ही आएगा, छोटा सा एमसीक्यू टाइप का। बोलेगा बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। दिमाग में जाना बंद हो गया कि अभी भी दिमाग चल रहा है? चल रहा है ना, तब ठीक है, क्योंकि हम छोड़ने के मूड में आज है नहीं। इसलिए क्या है, फिर किसी को ये नहीं लगेगा कि ना जबरदस्ती हमको वो किया, एकदम आपके मन मर्जी से। 2 फॉरफीचर चालू कर देंगे, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फॉरफीचर चालू करेंगे। हाँ खाली निकालो ना, खाली 2 चीज बताओ, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, गुडविल कितना आएगा और शेयर कितना आएगा, खाली कैलकुलेटर में बता दो चाहे। अब प्लीज करो करो, बातचीत नहीं जोती एकदम। सर कैपिटल रिजर्व है 10,000 का, और तो 22,000 का शेयर। 1000 हम लोग शेयर किया जा रहा है। एक सेकेंड, रुको रुको, सबसे आंसर लिया जाएगा। नेटो बोलो ना कितना आ रहा है? 260। वेरी गुड, 260 का नेटो आ रहा है, और पीसी कितना दे रहे हैं? 250। तो बचा लिए क्या? 10 बचा लिए, जो बचा लिए वो कैपिटल रिजर्व। और प्रीमियम मीडियम कुछ भी नहीं बोला है, 220 का शेयर देना है 10 का, तो यानी कि कितना हो गया? 220 बाई 10 यानी कि 22,000 शेयर हो गया। आप 34 करेगा, जल्दी से करो ना, मजा आएगा। वो सेम ही किया क्या? ओ सोनिया आ गई, ओ छोड़ दो।